हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जिससे आपको हर एग्जाम के अंदर, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डेफिनेटली जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है 100% इस टॉपिक से आप देख लेना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते सेशन को। देखो, स्टार्ट करते सेशन को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप खुद देख सकते हो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एम्पियर मापने की यूनिट आपसे पूछी गई है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर क्या मापने की यूनिट है? तो एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? यूनिट क्या है? एम्पियर। अब यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं। पावर की बात करें तो पावर की जो यूनिट है वो वाट या फिर हॉर्स पावर है ना। और एक हॉर्स पावर होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक हॉर्स पावर, इसमें कितने वाट होते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, एक हॉर्स पावर की बात करें तो 746 वाट होते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना है। प्रतिरोध ओम की यूनिट है, ठीक है। प्रतिरोध मतलब ओम की यूनिट नहीं, ओम, ओम यूनिट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओम, ये किसकी यूनिट है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। अब देखिए, बिजली का बल्ब है ना, इससे रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पे क्लियर कराने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि इसका फिलामेंट जो होता है, देखिए ये होता है फिलामेंट, ये किससे बना होता है, किस तत्व का बना होता है? तो फ्रेंड्स, ये बना होता है टंगस्टन का। ध्यान दीजिए, टंगस्टन। अब ये जो बिजली का बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो ये रंग, पीला रंग, ये रोशनी दिखाई दे रही है, भाई किस कारण है? ये कौन सी गैस इसमें होती है जिस कारण से रोशनी ऐसी है? आर्गन, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आर्गन। तो बिजली का बल्ब जो होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें जो गैस भरी होती है नियोन और आर्गन भरी होती है। नियोन चमक के लिए होती है, आर्गन मतलब कि ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है इसके लिए होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसका आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। फिर देखो, यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए ये बताइए? आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या फिर किसी भी सिरे से नहीं? आंसर होगा बेस वाले से जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, विभवांतर, विद्युत शक्ति, ऊर्जा या फिर विद्युत विभव? आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की चाल आपसे पूछी गई, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट की चाल पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? चालकता, प्रतिरोधकता, अचालकता, विभवांतर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालकता। क्या कहलाता है? चालकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस की इकाई बताइए, रेसिस्टेंस की यूनिट बताइए, इकाई। तो फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट, इकाई होती है ओम होती है, ओम राइट आंसर हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है शक्ति, चालकता, ऊर्जा, आवेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ज, आवेश राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। किसी मतलब कोई भी तार है तो उस तार की जो प्रतिरोधकता होती है ना वो किस पर डिपेंड करती है? तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे बताना है कंडक्टेंस, जिसको हम चालकता बोलते हैं, इसकी यूनिट बतानी है क्या होती है?
म्यो, ओम पर मीटर, ओम पर ओम या फिर म्यो पर मीटर। तो फ्रेंड्स कंडक्टेंस की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है म्यो होती है। आंसर हो जाएगा म्यो, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओम की बात करें तो ओम जो है वो रेजिस्टेंस की होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं होता? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, जूल पर सेकंड, एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट या फिर एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि भाई ये वाट के बराबर कौन सी नहीं होती, एम्पियर पर वोल्ट, ये वाट के बराबर नहीं होती, बाकी सभी जो है ये वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, ओम का नियम निम्न में से किस पे लागू नहीं होता है? किस में लागू नहीं होता ये पूछा है। उच्च धारा पर, डीसी परिपर्थों पर, कम धारा पर या फिर अर्धचालकों पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अर्धचालकों पर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी में, समांतर में, ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स फ्यूज की बात करें तो इसको जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक है? इलेक्ट्रोलाइट, ब्रास, मरकरी, सिल्वर। तो इसमें से जो ऋणात्मक ताप की बात करें तो किसका ऋणात्मक ताप गुणांक है? इलेक्ट्रोलाइट का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे चालक यानी कि जो एक अच्छा कंडक्टर होता है इसमें होता है, क्या होता है इसमें? प्रतिरोध, उच्च चालकता, तापीय चालकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें होता है उच्च चालकता, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज वायर, फ्यूज तार होता है ना, इसकी क्षमता दर्शाई जाती है, किसमें दर्शाई जाती है ये बताइए? वाट में, किलोवाट में, एम्पियर में या फिर ओम में? तो फ्रेंड्स ये दर्शाई जाती है एम्पियर में। फ्यूज वायर की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्यूज वायर की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानना जरूरी है। देखते हैं, आंसर आप पता चल ही चुका है, एम्पियर में है ना। अब देखो फ्यूज वायर से संबंधित कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया फ्यूज वायर, ठीक है, ये फ्यूज वायर हो चुका है, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे फ्यूज वायर, समझिएगा इसको, है ना। अब यहाँ पे फ्यूज वायर की बात करें तो किससे बना होता है? तो आप कहोगे टिन से या फिर टिन प्लस लेड से बना होता है। एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो फ्यूज वायर होता है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तो हाई होता है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो लो होता है। दूसरा फैक्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा बार पूछी जाती है इस तरह की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, एक मेगा ओम का मान किसके बराबर होता है? एक मेगा ओम जो होता है ना, ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10⁻6 ओम के बराबर होता है। एक मेगा ओम की बात हो रही है, 10⁻6 ओम के बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋणात्मक आवेश यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ये किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये होता है इलेक्ट्रॉन के जो एक ऋणात्मक आवेश होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेगेटिव आवेश की बात हो रही है, तो चलो एक एक चीज को यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये C4 करंट है ना। करंट की बात करें तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और करंट जो है वो दो तरह का होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पॉजिटिव और यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने लिख दी है। अब देखो पॉजिटिव तो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है इसमें पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, इलेक्ट्रॉन तो इसमें होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज फ्लो करता है ना वो कहाँ से करता है? नेगेटिव से और पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और करंट में इसका उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स धारा जो है इसको मापा जाता है एमीटर, यानी कि करंट को किससे मेजर किया जाता है? एमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध को नापा जाता है, प्रतिरोध जो रेसिस्टेंस होता है इसको मेजर किया जाता है ओम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चार्ज की यूनिट आपको बतानी है, क्या है? कूलाम, न्यूटन, फैराडे या फिर वाट? फ्रेंड्स विद्युत चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट की बात करें तो कूलाम होती है, कूलाम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज की एसआई यूनिट बताइए, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट? तो वोल्टेज होता है इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वोल्ट राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है वोल्ट।
नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का भार पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये भार होता है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा है चार्ज, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका चार्ज होता है माइनस आएगा इलेक्ट्रॉन में, तो -1.6 इंटू 10⁻19 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का चार्ज धनात्मक, ऋणात्मक, कोई चार्ज नहीं, या फिर मल्टीपल। प्रोटॉन का चार्ज जो है वो होता है धनात्मक, आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन का जो चार्ज है बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज में क्या आ रहा था माइनस, लेकिन प्रोटॉन के में आ जाएगा प्लस, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलो वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 किलो वोल्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, 1 किलो वोल्ट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, 1000 वोल्ट्स के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गीले मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है। 5 इंटू 10⁶ ओम, 5 इंटू 10⁻³ ओम, 20 ओम, 10 इंटू 10⁻³ ओम। तो फिर गीले मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ये होता है 5 इंटू 10⁻³ ओम होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है। कंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, या फिर इंडक्टर। आंसर हो जाएगा रेजिस्टर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक पिकोफैराड जो होता है वो किसके बराबर होता है। फ्रेंड्स, पिकोफैराड की बात हो रही है, तो देखो एक पिकोफैराड जो होता है ये होता है 10⁻⁻12 के बराबर होता है, 10⁻⁻12। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत दाब क्या कहलाता है। विद्युत दाब, प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, विद्युत दाब इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वोल्टेज कहलाता है, वोल्टेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्टेज। और देखो वोल्टेज की बात करें तो इसका काम भी आपको पता होना चाहिए, करंट का जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है वोल्टेज। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, करंट का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वोल्टेज। देखो होता क्या है, जब जब वोल्टेज हाई होगा तो उस केस में जो करंट होगा ना वो भी हाई होगा, लेकिन जब जब वोल्टेज लो होगा तो उस केस में जो करंट होता है वो भी क्या होगा, लो होगा। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति की ऐसा यूनिट बताइए। शक्ति, पावर, हेनरी, कूलम, वाट, या फिर वाट पर घंटा। तो देखो वाट यूनिट होती है किसकी, शक्ति, पावर की। अब देखो वाट तो होती है, इसके अलावा हॉर्स पावर भी होती है, और एक हॉर्स पावर जो होता है इसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स विद्युत बल्ब के बारे में कि इसका जो फिलामेंट होता है ना टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए एम्पियर सेकंड इकाई होती है। एम्पियर सेकंड है ये किसकी यूनिट होती है, ये बताइए। रिलक्टेंस, चार्ज, पावर, एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये होती है चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर कौन है, ये आपको बताना है। आयरन, सिल्वर, कॉपर, कार्बन। सबसे अच्छा कंडक्टर की बात करें तो ये है सिल्वर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है एक बल्ब का इलेक्ट्रिक फिलामेंट कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। केवल डीसी आपूर्ति, केवल एसी आपूर्ति, केवल बैटरी की आपूर्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो होता है ना, एक बल्ब का इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो होता है ये इन सभी पर कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक बंद स्विच का प्रतिरोध आपको बताना है कितना होता है। 0, लगभग 50 ओम, लगभग 500 ओम, या फिर अनंत। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर टंगस्टन लैंप के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर टंगस्टन लैंप जो होता है इसका जो प्रतिरोध होता है ना इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बढ़ता है। आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, निम्न धातुओं में से सबसे कम किस धातु की रेसिस्टिविटी होती है? सबसे कम किसकी रेसिस्टिविटी होती है, ये आपको बताना है। रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन इसके लिए आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे कम पूछा है ना, तो ये सबसे कम होता है चांदी की, सिल्वर की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? किसके द्वारा बदला जाता है, ये पूछा है। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जो मशीन एनर्जी होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है फ्रेंड्स विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पथ्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसको किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए। तो फ्रेंड्स, रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। देखो, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसी। एसी जो होता है ना, इसको डीसी, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए आपसे डीसी, डीसी को एसी में, डीसी को एसी में बदलने का काम कौन करता है? इन्वर्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा यानी कि जो केमिकल ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इसको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में लगे जो भी पंखे हो चाहे बल्ब हो, ये किस तरह से लगे रहते हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। श्रेणी क्रम, मिश्रित, समांतर या फिर किसी भी क्रम में नहीं। तो देखो, ये होते हैं समांतर क्रम में होते हैं, समांतर इस तरह से होते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक हो गया, ये यहाँ पे एक हो गया, है ना, फिर जैसे ये यहाँ पे एक हो गया, तो ये इस तरह से करके ना इस तरह से लगे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, समांतर क्रम में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही एक बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सके। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।